As we all know that US में presidential elections हो चुके हैं and we know that there is presidential system of government. So बहुत fair chances हैं that there can be a question comparing presidential system of governance and the parliamentary system of governance. So like we have to look into certain details with respect to pre as well as with respect to means. So हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड होता है गवर्नमेंट का, it is led by an executive that is distinct from the legislature. Fine. Here the head of the government and the head of the state are one and the same. Fine. मतलब कि वहाँ पे यूएस में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो भी प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट है. बट पार्लियामेंट्री सिस्टम जो इंडिया में है वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, बट हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़ प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. देन एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव होता है ना, दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. हाउ एवर इन आर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द एग्जीक्यूटिव, फाइन, which is the council of ministers, they are responsible to the legislature. Okay. Now हम देखेंगे कि what are the features of the presidential system of government. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें है कि जो एग्जीक्यूटिव है इट कैन वीटो एक्ट्स बाय द लेजिस्लेचर. सपोज लेजिस्लेचर ने कोई एक्ट पास किया, अगर एग्जीक्यूटिव ने, दैट मीन्स यूएस में एग्जीक्यूटिव कौन है, हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट आप कह लीजिए, कौन है, प्रेसिडेंट, तो वो वीटो कर सकते हैं. ठीक है. दूसरी चीज़, द प्रेसिडेंट हैड अ फिक्स्ड टेन्योर एंड कैन नॉट बी रिमूव बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द लेजिस्लेचर. अगर लेजिस्लेचर में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आता है तब भी प्रेसिडेंट को हटाया नहीं जा सकता है. फाइन. Generally, the president has the power to pardon or commute judicial sentences awarded to criminals. ये तो खैर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में भी होता है. ठीक है. उसके बाद में जो प्रेसिडेंट है इट इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. ये है डिफरेंस वाली बात. ठीक है. वहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, बाय मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल वाया इलेक्टोरल कॉलेज. ठीक है. कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू जो है इलेक्शन किया जाता है. ठीक है. लेकिन इंडिया में क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है एंड दैट इज़ नॉट बाय द पीपल, बट कौन करता है इलेक्शन प्रेसिडेंट का इंडिया में, by the elected members of parliament and state legislative assemblies. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के. अब हम देखेंगे कि ये जो सिस्टम है इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं. ठीक है. तो अगर मेरिट्स की बात की जाए, द एडवांटेज ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम आर, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट होता है यहाँ पे. एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ग्रेटली एनहांस्ड सिंस द थ्री आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखा जाता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्सपर्ट गवर्नमेंट. ठीक है. वाई दे आर सेइंग एक्सपर्ट गवर्नमेंट, सिंस द एग्जीक्यूटिव नीड नॉट टू बी लेजिस्लेटर्स. प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, उन्हें ज़रूरी नहीं होता है कि वो लेजिस्लेटर्स हों. जैसे कि अगर आप इंडिया में देखो, वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, दे आर पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. बट वहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेटर्स हों. प्रेसिडेंट अपने जो अलग अलग एक्सपर्ट्स जो होते हैं वेरियस फील्ड्स में, उनको चूज़ कर सकता है टू हेड रेलेवेंट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज़. बट इंडिया में क्या होता है, मतलब किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटर्स होंगे, ठीक है, वही जो है आपके मिनिस्टर्स बन सकते हैं. लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपनी मतलब विजडम के अकॉर्डिंगली अलग अलग जो एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट फील्ड्स में,
उनको वेरियस डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ के हेड बना सकते हैं टू इंश्योर या टू मेक श्योर दैट पीपल जो जिनके पास में नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, वो गवर्नमेंट का पार्ट बने, बिकॉज प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने देखा कि एक्सपर्ट का जो रोल होता है गवर्नमेंट में। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने इससे पहले ये देखी थी कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो लेजिस्लेटर्स का पार्ट हो या लेजिस्लेचर के अंदर हो। तीसरी चीज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ स्टेबिलिटी। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स। फाइन, सिंस द टर्म ऑफ द, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का टर्म है दैट इज़ फिक्स्ड एंड इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव, he need not to worry about losing the government. There is no danger of a sudden fall of the government, ये एकदम से गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है, there is no political pressure on the president to make decisions। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी पार्लियामेंट्री में देखो तो यहाँ पे क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट्स भी बनती हैं विच आर नॉट स्टेबल। ठीक है, तो मतलब अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एमपीज़ नहीं है गवर्नमेंट में, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। सो यहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी नहीं होती है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट थिंग इज़ लेस इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टी सिस्टम। Political parties do not attempt to dislodge the government since the tenure is fixed। क्योंकि यहाँ पे tenure तो fixed है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है गवर्नमेंट को गिराने उठाने की कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करती हैं इसमें। ठीक है, तो हमने कुछ मेरिट्स देख लिए। नाउ विल सी दी डी मेरिट्स। ठीक है, कि डी मेरिट्स क्या क्या हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। लेस रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया जो एग्जीक्यूटिव होता है वो जो लेजिस्लेचर होती है ना उसको मतलब एग्जीक्यूटिव की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। सिंस द लेजिस्लेचर हैज़ नो होल्ड ओवर द एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो अथॉरिटेरियन डिसीजंस ले सकता है। फॉर एग्जांपल अभी ट्रंप के केस में भी हुआ। ठीक है, काफ़ी जो डिसीजंस हैं डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विम्स एंड फैंसीज़ के ऊपर लिए। ठीक है, एंड जब अभी जो बिडेन जो अब इलेक्ट हो चुके हैं एज प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ यूएसए, उन्होंने ये बोला अभी अपनी स्पीच में ये भी बोला कि ही विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द एडवाइज़र्स एंड टू द काउंसलर्स जो भी उन्हें एडवाइस दी जाएगी। ठीक है, उससे ये रहता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑल्दो इट इज़ रन बाय दिस प्रेसिडेंट और द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बट उतना ज़्यादा अथॉरिटेटिव वो नहीं होता है, उतना ज़्यादा मतलब हमें सिर्फ एक आदमी की पर्सनालिटी देखने को नहीं मिलती है एज वॉज देयर इन द केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बट द थिंग इज़ कि ऐसे केसेस में कई बार ऐसा हो जाता है कि अथॉरिटेरियन टाइप की आपको गवर्नमेंट दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये इसकी मतलब डिसएडवांटेज होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम होती है, ऑल्दो स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। देन देयर कैन बी डेडलॉक। फाइन, देयर कैन बी डेडलॉक बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो कि अभी ट्रंप अभी जब प्रेसिडेंट थे तो ये हुआ भी था। ठीक है, कि बहुत बड़ा एक डेडलॉक हुआ था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में लेकर। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। ठीक है, तो जब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है तो देयर कैन बी फ्रिक्वेंट टसल बिटवीन बोथ आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर अपने आप को बड़ा रखना चाहता है, एग्जीक्यूटिव अपने आप को, स्पेशली ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ नॉट डोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट्स पॉलिटिकल पार्टी। स्पेशली तब ज़्यादा टसल देखने को मिलता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी है वो डेमोक्रेट्स की है और प्रेसिडेंट अगर रिपब्लिकन पार्टी से हैं या प्रेसिडेंट डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी जो है वो रिपब्लिकन्स की है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे टसल ज़्यादा देखने को मिलता है एंड दिस कैन लीड टू एन इरोजन इन एफिशिएंसी बिकॉज ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। फाइन, सो पहला था कि कम जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, दूसरा डेडलॉक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में। तीसरी चीज़ जो आती है वो आती है रिजिड गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स आर मोर ऑफन एक्सक्यूज्ड ऑफ बीइंग रिजिड एंड इट लैक्स फ्लेक्सिबिलिटी। स्पॉइल सिस्टम।
ठीक है। ये जो स्पॉयल सिस्टम होता है, इट गिव्स द प्रेसिडेंट स्वीपिंग पावर्स ऑफ पैट्रोनेज। मतलब यहाँ पे ना प्रेसिडेंट के पास में पैट्रोनेज की पावर होती है, मतलब वो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ना उसको अपनी विल के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकता है। ठीक है, कि मुझे किसे जो है डिफेंस का मिनिस्टर बनाना है या किसे जो है कुछ और बनाना है, वो अपनी विम्स एंड फैंसीज़ पे चूज़ कर सकता है, वहाँ पे वो अपने बायसनेस भी शो कर सकता है। ठीक है, तो दिस गिव्स राइज टू द स्पॉइल सिस्टम, जहाँ पे जो लोग क्लोज होते हैं ना प्रेसिडेंट के, लाइक रिलेटिव्स या बिजनेस एसोसिएट्स, उनको जो है गवर्नमेंट में रोल मिल जाता है। तो वहाँ पे ये जो स्पॉइल सिस्टम होता है बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिमेरिट्स क्या क्या हो गए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, डेडलॉक देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, रिजिड गवर्नमेंट होती है एंड स्पॉइल्स सिस्टम होता है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि तो वी हैव सीन द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स बिटवीन प्रेसिडेंशियल sorry, we have seen the merits and demerits of the presidential system of government. Now we are going to see about parliamentary system of government. Okay, so parliamentary system of government, see, India have chosen parliamentary form of government primarily because the constitution makers were greatly influenced by the system in England, क्योंकि हमारे ऊपर लाइक इतने ईयर्स तक ब्रिटिश ने रूल किया, एंड वी हैव सीन हाउ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स इन इंग्लैंड। ठीक है, तो उसकी वजह से लाइक हमें काफ़ी नॉलेज थी इसके बारे में। अनदर रीज़न वॉज कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने देखा दैट द पार्लियामेंट्री मॉडल वुड ओनली वर्क टू अकोमोडेट द वेरिड एंड डाइवर्स ग्रुप्स विद इन आर पॉपुलेशन। और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा मतलब डाइवर्स ग्रुप्स हैं, हेट्रोजेनस कल्चर है हमारा, तो मतलब कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है ऐसे कल्चर्स के लिए, ऐसे सिस्टम्स के लिए। ऑल्सो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम वुड कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द टू ब्रांचेस। फिर हम देख चुके हैं कि ये डिमेरिट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, कि जब स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में टसल होता है। तो इसलिए हमने कहा कि हम प्रेसिडेंशियल तो नहीं चूज़ करेंगे, वी विल चूज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सो there are more parliamentary forms of government in the world than there are presidencies. पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ज़्यादातर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिन कंट्रीज़ ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी हुई है देन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इज़ जनरली सुप्रीम होती है ऐसी गवर्नमेंट में, एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब हम फीचर्स थोड़ा सा देख लेते हैं इसके। तो फीचर्स के बारे में, क्लोज रिलेशनशिप होती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म द एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट इज़ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो पीएम प्लस सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। PM and ministers are elected from members of parliament, implying that the executive emerges out of legislature. भाई PM भी, इनफैक्ट जो मिनिस्टर्स भी बनते हैं वो सब कौन होते हैं, वो MPs ही तो होते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर में से इमर्ज होकर आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं, ओके, फीचर्स की ही हम बात कर रहे हैं इसमें अभी। तो फीचर्स में एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर आर्टिकल 75, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ईच मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द होल काउंसिल। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में होता है। सेकेंड इज डुअल एग्जीक्यूटिव। दो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक तो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, एक टिटुलर एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, तो जो ये टिटुलर या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है ये कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट विच इज़ द प्रेसिडेंट, या फिर कई जो है ऐसी भी डेमोक्रेसी, ऐसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती है जहाँ पे मोनार्क होता है, ठीक है, या किंग होता है, जैसे कि यूके है। ठीक है, वाइल रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट जो है वो दोनों सेम होता है, दैट इज़ द प्रेसिडेंट। फाइन, तो दो पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट इज एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के लिए, डुअल एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में।
तीसरी चीज़ जो है वो है सेक्रेसी ऑफ प्रोसीजर। अ प्री रेक्विजिट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ दैट कि जो कैबिनेट की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सीक्रेट होती हैं, ठीक है, एंड उसमें पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। देन लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर की। लीडर ऑफ दिस फॉर्म गवर्नमेंट इज़ द प्राइम मिनिस्टर। इस फॉर्म की जो गवर्नमेंट होती है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, इसका जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड जनरली द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन्स अ majority इन द लोअर हाउस इज़ अपॉइंटेड एज द पीएम। ठीक है, तो जो भी मतलब क्या कहते हैं लोअर हाउस में, विच इज़ लोकसभा इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो भी लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं वो मतलब जो majority में हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। फाइन। बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, मतलब राज्यसभा एंड लोकसभा इन केस ऑफ इंडिया। ज़्यादातर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज फॉलो करती हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ना, उसको कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। वो तब तक रहती है जब तक कि वो मेजॉरिटी इंजॉय कर रही है लोअर हाउस में, ठीक है। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट विन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज़ टू रिज़ाइन, और फिर इलेक्शंस होंगे और फिर नई गवर्नमेंट आएगी। लेकिन हमने देखा था प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि फिक्स टेन्योर होता है। एक बार आगे तो आप हटा नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस इम्पीचमेंट ना हो जाए प्रेसिडेंट का, ठीक है। देन ऑल्दो इंडिया फॉलोज दिस सिस्टम चीफली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश मॉडल, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं अपना। दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑल्दो इंडिया फॉलो करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि ऑब्वियसली ब्रिटिश मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन इंडियन और ब्रिटिश सिस्टम में ना थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। वो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इंडिया में पीएम जो है इट कैन बी फ्रॉम आइदर द राज्यसभा और द लोकसभा। इंडिया में पीएम राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में पीएम हमेशा ही लोअर हाउस से होते हैं, ठीक है, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, और इंडिया में लोकसभा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में क्या डिफरेंस है कि ब्रिटेन में द स्पीकर वंस नॉमिनेटेड, पहला डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है विच वी हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो चाहे लोअर हाउस या अपर हाउस कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में वो सिर्फ और सिर्फ जो है लोअर हाउस से हो सकते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में स्पीकर एक बार अपॉइंट हो जाता है तो वो फॉर्मली रिज़ाइन कर देता है अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन इंडिया में स्पीकर कंटिन्यूज़ टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्टी, लेकिन उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इम्पार्शियल रहें प्रोसीडिंग्स में। देन द कंसेप्ट ऑफ अ शेडो कैबिनेट इज़ ऑल्सो देयर इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में ना ऑपोजिशन एक शेडो कैबिनेट फॉर्म करती है जो कि गवर्नमेंट की जितनी भी एक्शंस या पॉलिसीज़ होती हैं उनको स्क्रूटनाइज करती रहती है, ठीक है। मतलब ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर, अगर जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं हमें एजुकेशन में ये लाना है, ठीक है, तो फिर एक शेडो जो गवर्नमेंट होगी वो भी अपना एक ऑल्टरनेटिव प्लान ऑफ एक्शन देगी, ठीक है। तो ये कुछ हाउएवर इंडिया के केस में ऐसे शेडो कैबिनेट जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। मेरिट्स देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। मेरिट्स की बात अगर हम करें तो सी बेटर कोऑर्डिनेशन होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, क्योंकि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है, इसलिए जो है लॉज वगैरह जो है पास करना ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद में इसमें इट प्रिवेंट्स अथॉरिटेरियनिज्म, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, तो इस वजह से उसको ये डर रहता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना पास हो जाए। तो इस वजह से अथॉरिटेरियनिज्म वाली जो एक टेंडेंसी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखने को मिल सकती है यहाँ नहीं होती है, क्योंकि पावर सिर्फ एक हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। मेंबर्स जो होते हैं लेजिस्लेचर के वो कई बार क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आर में हो, ज़ीरो आर में हो, ठीक है। एंड जो भी इम्पॉर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स होते हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है। तो इस तरीके से पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपना एक होल्ड रखती है। देन जैसे हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि इंडिया बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल एंड डाइवर्स कल्चर्स हैं, तो इस सिस्टम के लिए पार्लियामेंट जो है ऑफर करती है रिप्रेजेंटेशन टू डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, एंड दिस इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी होती है। देयर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन द सिस्टम, क्योंकि पीएम को कभी भी चेंज किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ब्रिटिश पीएम जो थे उनको विंस्टन चर्चिल ने रिप्लेस कर दिया था, लेकिन आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम?
पहली चीज़ तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। नो सेपरेशन ऑफ पावर तो मैं नहीं बोलूँगी, बट स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के बीच में तो होता है, बट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता है। ठीक है, जेन्यून सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है। लेजिस्लेचर कभी भी एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकता है। ठीक है, एंड जो एंटी डिफेक्शन रूल्स होते हैं, जहाँ पे लेजिस्लेटर्स के नॉट एक्सरसाइज देयर फ्री विल एंड वोट एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग एंड ओपिनियंस, तो उन्हें पार्टी विप जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। उसके अलावा अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर्स, ये एक डिमेरिट है इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि द सिस्टम क्रिएट्स लेजिस्लेटर्स हुज इंटेंशन इज़ टू एंटर द एग्जीक्यूटिव ओनली। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अनक्वालिफाइड होते हैं लेजिस्लेट करने के लिए। तीसरी चीज़, इनस्टेबिलिटी, जो हम बता चुके हैं कि ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, लाइक रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी मेजॉरिटी रहेगी आपकी सरकार रहेगी, अदरवाइज़ क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। और इसी वजह से इस तरीके की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं, यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ठीक है, जिन्हें कहा जाता है कि कई बार अनस्टेबल भी होती हैं और शॉर्ट लिव्ड भी होती हैं। ठीक है, तो इंस्टेबिलिटी है। उसके अलावा जो मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव शुड बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी। अभी मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं ना, वो रूलिंग पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि गवर्नमेंट में एक्सपर्ट्स वगैरह भी होते हैं। भाई डिफेंस फील्ड का है तो डिफेंस का एक्सपर्ट रखा जाएगा उसका हेड, तो वो वाली चीज़ जो है इसमें नहीं होती, क्योंकि सब लोग जो है रूलिंग पार्टी से ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसमें डिमेरिट्स थे। अब और भी हैं थोड़े से। फेलियर टू टेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन इसमें नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि कोई फिक्स टेन्योर नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, तो कई बार ना वो बोल्ड या लॉन्ग टर्म पॉलिसी डिसीजंस को लेने से डरते हैं। ठीक है, देन पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे ना ये अपनी पार्टी के इंटरेस्ट या पॉलिटिशियंस अपने इंटरेस्ट में ज़्यादा लग जाते हैं देन नेशनल इंटरेस्ट। देन कंट्रोल बाय द ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स ऐसे सिस्टम में बहुत ज़्यादा पावर एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि वो मिनिस्टर्स को कई सारे मुद्दों पर जो है एडवाइस देते हैं। एंड होता क्या है कि सिविल सर्वेंट्स दे आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो इस वजह से कंट्रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा ऐसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स में। अब हम जल्दी से थोड़ा एक शॉर्ट में इसका कंपैरिजन देख लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। ठीक है, तो सी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री में कौन होते हैं, डुअल होते हैं। ठीक है, एक रियल होता है और एक टिटुलर होता है। प्रेसिडेंशियल में सिंगल होता है। उसके बाद में बात करते हैं अगर हम अकाउंटेबिलिटी की, तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होता है लेजिस्लेचर को, किसमें, पार्लियामेंट्री में, बट प्रेसिडेंशियल में अकाउंटेबल नहीं होता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एमपीज़ में से ही बन सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल में पीपल आउटसाइड द लेजिस्लेचर कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड। ठीक है, देन डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस की अगर हम बात करें, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम जो है वो डिसॉल्व कर सकता है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, लेकिन लोअर हाउस जो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में डिसॉल्व नहीं किया जाता है, प्रेसिडेंट नहीं डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, देन टेन्योर की बात करो, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई फिक्स्ड नहीं होता, जब तक मेजॉरिटी गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है तब तक रहेगी, अदरवाइज गिर जाएगी। राइट, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो है आपका फिक्स्ड टेन्योर होता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू।